आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। अरे आपके कहने सुना, आप अपनी स्टेटमेंट रिवाइंड कीजिए। आलोक शर्मा, सवाल का जवाब नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी। सर आए थे, अगर आपको गोदी मीडिया कहूंगा फिर अच्छा लगेगा आपको? भाई आपने जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बहस कर रहे हैं, गलत है। ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी। सर आए थे, लेकिन दिक्कत ये है आप लोगों को मोदी नामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको कहा आपने करनी तो आप यहाँ पर शब्द पकड़िए। अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करें तो आप शब्द पकड़िए। भाई आप मुद्दा ये है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हाँ या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला, आप यही कर लीजिए कि आपको इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आना। अब आप यही कर लीजिए। न जाने हमारे यहाँ की गोदी एंकरों को हो क्या गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को एज इट इज पेश करने की बजाय तोड़ मरोड़ कर उसका अर्थ निकाल रहे हैं। अब अर्थ निकालेंगे तो आलोक शर्मा को तो जाहिर सी बात है बुरा तो लगना ही है। वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है और उन्हीं का बयान वो इस तरह से तोड़ मरोड़ के उन्हीं के सामने पेश कर रहे हैं। और आलोक शर्मा को तो आप जानते ही, वो बीजेपी के प्रवक्ताओं को नहीं बकसते, तो फिर ये गोदी एंकरों का क्या हाल करेंगे। इतनी बुरी तरीके से लताड़ा है इन गोदी एंकर को, और वो गोदी एंकर भी बहस में ही उलझा रहा। और ये तो हद हो गई कि शहजाद पूना वाला को ही उनका बचाव करने के लिए आना पड़ा बीच में। क्या आप इनके प्रोपेगेंडा में ना फंसे? हमेशा बीजेपी के लोगों को ही क्यों इतना दर्द होता है? कोई एंकर को इस तरीके से गोदी मीडिया कहते हैं क्योंकि वो गोदी में, आप ही की गोदी में बैठे हैं, इसीलिए लोग उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। गवर्नमेंट की गोद में बैठने वालों को ही गोदी मीडिया। आलोक शर्मा के ऐसे बेबाक अंदाज में प्रवक्ता को इस तरीके से कोसना, प्रवक्ता बहस में उलझ रहा है, अपनी गलती को नहीं मान रहा, हालांकि सरासर गलत है। वो एंकर मल्लिकार्जुन खड़गे जाए चाहे ना जाए, वो उनकी अपनी चॉइस है। गौरव जी, आपने एक स्टेटमेंट दिया, खड़गे जी ने कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए, आप हमारा माइक बंद कर देते हैं। ऐसा खड़गे जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों आए। नहीं, उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मतलब मैंने उस बात का सरलीकरण किया, इतना कहा नहीं, सरलीकरण नहीं किया आपने, तोड़ मरोड़ के गलत शब्दों को देश के सामने रखा। अच्छा, गलत तरीका है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो वो आए थे, ये कहना क्या, वो आए थे आलोक भाई, वो आए थे। अरे भाई वो आए थे या नहीं आए थे, आप जबरदस्ती क्यों कोरिलेट कर रहे हैं उनको? कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, आपको गोदी मीडिया कहूंगा फिर अच्छा लगेगा आपको? कोई बात, आप आई एम सॉरी बाबू। आपने स्पष्ट कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं। वही बात, ये शब्द एक एंकर के हो सकते हैं क्या? कैसे? और थोड़ा शब्दों पर ध्यान होने चाहिए। मैं जो पूछ रहा हूं, मैं अरे फिर वही बात, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो आए थे नहीं आए थे ना? भाई मैं फिर कह रहा हूं, आपने कहा खड़गे जी ने ये कहा कि हम आपके कार्यक्रम में क्यों जाएं। ये शब्द नहीं बोले खड़गे जी। सर आए थे, लेकिन दिक्कत ये है आप लोगों को मोदी नामा पढ़ते पढ़ते आप लोग कुछ भी कहेंगे। नहीं पढ़ रहा हूं, वो छोड़िए। अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पर नहीं आ रहे। अरे भाई आपने जो सेंटेंस बोला वो गलत बोला, उस पर माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बहस कर रहे हैं। गलत है, आए नहीं थे तो और क्या? आपने गलत स्टेट। तुमको क्या तकलीफ है? हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट, हमारा मर्जी। ग्राउंड पे अगर कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कैमरा के सामने भी कमजोर होगा। स्टेटमेंट यूज किया आपने, गलत स्टेटमेंट यूज किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने यहाँ पर कहा कि वहां पर ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, आप आए थे? गए थे कि नहीं गए थे? मैंने कहा नहीं गए वो, और उसका मैंने कारण बता दिया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आपसे पूछवाऊंगा कि खड़गे मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? बड़ी जल्दी मान गई ये बात। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। मैं आपसे ऑन एयर पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, आप गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? गोदी मीडिया है क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोलते हैं। मैं तो उनका बयान कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये अपने लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप हमें गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं? आप स्टेटमेंट चलाइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। अरे आपके कहने सुना, आप अपनी स्टेटमेंट रिवाइंड कीजिए। आलोक शर्मा, सवाल का जवाब नहीं तो आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? चुप कर बे कुत्ते। आपने गोदी मीडिया कैसे कहा? कह रहा हूं, कैसे कहा? अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप मुझे बताइए, आपने गोदी मीडिया कैसे कहा?
मैं तो आप कर रहा हूं। उन्होंने कहा लोकतंत्र कीजिए का, आप उन्होंने कहा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते और हमारा माइक बंद कर देते। उन्होंने कहा कि नहीं कहा? उन्होंने कहा कि नहीं आप अपनी कहा? अगर इन्होंने नहीं कहा, अगर इन्होंने नहीं कहा तो आप बोल दीजिए। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। ये बात कही कि नहीं कही उन्होंने? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। आलोक जी, जवाब पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये बात कही उन्होंने? आपने जो स्टेटमेंट बोली वो गलत बोली, और वो गोदी मीडिया की स्टेटमेंट थी, वो गोदी एंकर की स्टेटमेंट। फिर यही बात है ना, आप अपने बातों पे, अपने शब्दों पे लगाम नहीं लगाते। गोदी मीडिया कैसे कह सकते हैं आप किसी को? आपको याद कह रहा हूं, आप रिमाइंड कीजिए, क्योंकि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि वो सरलीकरण किया, मैंने तो ऑन एयर बोल रहे हैं आप। फिर वही बात, मैंने कहा वो सरलीकरण था। सरलीकरण नहीं किया आपने, स्टेटमेंट है, आपने सरलीकरण नहीं किया। स्टेटमेंट है, आपने है कि ये झूठ लोग बोली, आपने ढिंढोरा पीटते हैं और हमारा माइक बंद कर देते हैं। आपने झूठ बोली, आपने झूठ बोला। मुझे लगता है कि आपने झूठ बोली, इसलिए आपको गोदी मीडिया कहा। बातें, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। त्वरित कहनी है। आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी है तो आप यहाँ पर शब्द पकड़िए। अगर आपको मुद्दे पर बात नहीं करनी तो आप शब्द पकड़िए। लेकिन मुद्दा यह है कि आपके अध्यक्ष ने कहा कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हाँ या ना? शब्द नहीं पकड़ा आपने, बहुत गलत स्टेटमेंट दिया। फिर वही बात, आपने बड़ा अच्छा बोला। का प्रयास कर अब आप यही कर लीजिए। लगता है कि आपको इस प्रकार के ट्रैप में नहीं आना। अब आप यही कर लीजिए। चलिए शहजाद, अगर आप मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं गए नहीं गए, नहीं गए तो उसका कारण क्या हो सकता है? आपने कहा कि आपने ये बोल दिया। अब मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट को रिमाइंड, मुझे लगता है कि कोई भी शिकायत नहीं कर सकता कि बोलने का मौका नहीं मिला। सबसे ज्यादा यही बोले हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। उनके बयान को अलग रीत से अपना अर्थ निकाल के आप बोलोगे तो इससे क्या मतलब है? तो उन्होंने भी अर्थ निकाला, आलोक शर्मा ने भी, कि आप गोदी मीडिया हो, आप गोदी एंकर हो, तो उसमें फिर आपको तो बुरा मानना ही नहीं था। उन्होंने भी यही अर्थ निकाला। आपने जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का अपने हिसाब से अर्थ निकाला, आलोक शर्मा ने भी आपके बयान को उनके हिसाब से अर्थ निकाला कि आप गोदी मीडिया हो, बीजेपी की चाटुकारिता कर रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, वो उनका अर्थ है। इसमें तो बुरा मानने की कोई बात ही नहीं होती, मामला तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें भी शहजाद पूना वालों को ही बुरा लग रहा है। सबसे ज्यादा तो वो बेचारे ही बुरा मान जाते हैं। शहजाद पूना वाला की यूं भी कोई इज्जत नहीं है, बीजेपी में भी कोई इज्जत नहीं है उसकी। वो तो ऐसा कुत्ता है कि जो जितनी ज्यादा हड्डी डालेगा ना, वो उसके पाले में चले जाएगा। अब आप देखना 2024 में अगर इंडिया गठबंधन जीता ना, तो दुम हिलाते हिलाते पालतू कुत्ते की तरह जबान निकाल के सीधा कांग्रेस के पास पहुंच जाएगा, या तो इंडिया अलायंस के पास पहुंच जाएगा और बीजेपी को कोसेगा फिर।